में सबसे पहले बात करेंगे शाही पर शास्त्रार्थ। जी हां, शाही शब्द को हटाने को लेकर संतों में दो फाड़ हो चुकी है। महाकाल की सवारी के शाही शब्द पर शास्त्रार्थ देखने को मिल रहा है, जहां शाही को लेकर संतों पुजारियों की अलग अलग राय है। कई संतों ने शाही शब्द हटाने की मांग की है। महाकाल के महेश पुजारी ने संतों की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेशवाई भी सामंती शब्द है, फिर ये भी हटना चाहिए। संतों को शब्दों का ज्ञान नहीं है, महेश पुजारी का ये भी कहना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शाही की जगह राजसी शब्द के पक्ष में है। साथ ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि शाही शब्द हटाना जरूरी नहीं है। शाही सवारी का सही उच्चारण शाही है, सवारी है, ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है। तो देखिए, शाही सवारी को लेकर एक बार फिर से दो फाड़ देखने को मिल रही है संतों में। इससे पहले हमने देखा था कि सावन भादों में जो आखिरी सोमवार होता है, उस समय बाबा महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने के लिए उज्जैन नगरी में निकलते हैं और उनकी जो सवारी होती है उसे शाही सवारी कहा जाता है। लेकिन अब कुछ संतों ने कहा कि इसे शाही नहीं बल्कि राजसी सवारी कर दिया जाए, क्योंकि ये मुगलों का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है। अब इसके बाद में मुख्यमंत्री भी इसके पक्ष में थे और मुख्यमंत्री ने शाही सवारी को, आपको बता दें कि राजसी सवारी कर दिया है। अब दोनों संतों का किस प्रकार से बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी हम आपको सुना देते हैं। शाही शब्द जो है मध्यकालीन आक्रांताओं का प्रतीक है। नवाबी जो सवारियां निकलती थी उसे शाही सवारी कहते थे, शाह की निकलती थी। किंतु अब जो है वो भगवान महादेव की थी, तो इसलिए उसका नाम बदला गया। हम उसको कह सकते हैं राष्ट्रीय स्नान, क्योंकि हमारे सनातन का ये राष्ट्र है, यहीं से सनातन का प्रादुर्भाव हुआ है और जिसका आदि न अंत हो वो शौर्य, वो गौरव यदि हमें स्थापित करना है तो हमें सनातन हिंदू शब्दावली का उपयोग करना होगा। यदि ये इतने बुद्धिजीवी थे और इतनी बुद्धि इनमें थी और यदि ये शाही शब्द का इनको विरोध था, तो आज हजारों साल से अखाड़ा परिषद और सारे साधु संत शाही स्नान क्यों नहा रहे हैं, पेशवाई क्यों निकाल रहे हैं? पेशवाई भी सामंतवादी शब्द है, तो ये भी आज से हजारों साल पहले बदल देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का कहीं बोध नहीं था कि ये शाही शब्द क्या हो सकता है। आज किसी ने महाकाल के विषय में प्रश्न उठा लिया तो सब जने शाही के पीछे पड़ गए। अब शाही शब्द तो जो स्पष्टीकरण हो चुका, तो इसके बाद अब कोई देखने की बात ही नहीं है। तो चलिए अब इस पर बातचीत भी कर लेते हैं और संतों की राय और मत भी जान लेते हैं। हमारे साथ में इस पर खास बातचीत के लिए महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से शैलेशानंद जी जुड़ गए हैं, तो वहीं पर महाकाल मंदिर के महेश पुजारी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं बंसल न्यूज में। सबसे पहले शैलेशानंद जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि आखिर शाही शब्द जो है वो क्यों हटना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कई सालों से शाही शब्द का उपयोग किया जा रहा है। शाही सवारी हो या शाही स्नान हो, इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। जी देखिए, ये स्पष्ट है कि आपका सबसे पहले तो साधुवाद कि आपने जो इसका शीर्षक दिया है शाही पर शास्त्रार्थ। हमारे राष्ट्र में किसी भी धर्म विषय का कोई सा भी निर्णय लेना हो तो शास्त्रार्थ आवश्यक है, और आपने इस शब्द का उपयोग करके निश्चय ही हमारी सनातन की परिपाटी को अग्रेसित ही किया है। रही बात किसी शब्द का, भाषा का, तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिस नगर से हम आते हैं जी, उस नगर के सबसे विद्वान व्यक्ति, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त जो एक शिक्षक रहे हैं शशिधर सिंह, उन्होंने त्रिभाषा सूत्र के ऊपर बड़ा अलौकिक व्याख्यान प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर त्रिभाषीय सूत्र इस राष्ट्र के अंदर लागू करने की प्रस्तावनाएं हुई थी। तो आप देखेंगे भारतवर्ष के अंदर संवैधानिक रूप से भी हिंदी है, उर्दू है और एक कोई क्षेत्रीय भाषा है। इस प्रकार की चीजों का, इस प्रकार से त्रिभाषीय का सूत्र लागू किया गया था। एक सवाल यह उठा था कि यदि मध्यकाल के दौरान या उसके पहले या बाद में, सवाल ये नहीं, यदि शाही शब्द आया तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि शाही शब्द है कौन सी भाषा का। तो क्या शाही शब्द जिस भी भाषा का है वो हमारे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा रही है? यदि रही है तो उस काल में रही है, तो देश काल परिस्थिति के अनुरूप हमारी विधाएं, हमारी क्रियाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं संशोधित होती आई हैं। तो इस आधार पर हमने प्रस्तावना करी कि न सिर्फ सवारी का नाम कहीं न कहीं हमारी हिंदी भाषा के प्रादुर्भाव के लिए, हिंदी भाषा की स्थापना के लिए रखा जाए, साथ ही हम हमारे कुंभ मेलों के अंदर भी भिन्न शब्द हैं, उन शब्दों को भी पुनर्विचार करें
विद्वत परिषद है, अखाड़ा परिषद है, पुजारी परिषद है, पुजारी संघ है, सबको एकत्रित होकर के शास्त्रार्थ करना चाहिए, तत्पश्चात निर्णय लेना चाहिए कि वास्तविक शब्द क्या होना चाहिए। रही बात कुंभ मेलों की, तो हमने तो स्नान तक के लिए उसके आगे की बात करी। हमें मालूम था आगे चल करके प्रश्न आएगा कि हम शाही स्नान कहते हैं। तो देखिए, कृष्ण पक्ष की तिथियों को हम दिव्य स्नान रख सकते हैं, ये प्रस्तावना है, ये कोई निर्णय नहीं है, ये कोई मांग भी नहीं है, प्रस्तावना है। यदि शुक्ल पक्ष की यदि कोई स्नान है तो उसे अमृत स्नान रख सकते हैं, क्योंकि चंद्र का आपने प्रत्यक्ष संबंध अमृत से माना है। तो यदि हम शब्दावली के अंदर हिंदी शब्दकोश का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जितने धर्म ग्रंथ ठीक है, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया है महाराज जी शास्त्रार्थ का, तो इसी के तहत हमारे साथ में महाकाल मंदिर के पुजारी महेश पुजारी जी हमारे साथ में जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और महेश जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि देखिए, सबसे पहले अंतरिम सवारी कहा जाता था, उसके बाद शाही सवारी, और अब कहा जा रहा है कि राजसी सवारी किया जाए। अब इसके पीछे क्या कहना है, क्यों नहीं बदलना चाहिए ये नाम, ये शब्द? नहीं, ऐसा है, सबसे पहले तो ये है कि जो ये सवारी लिख लेती है, इसको महाकाल की सवारी बोलते हैं, क्योंकि महाकाल राजा है और महाकाल राजा होने के कारण उनकी महाकाल राजा की सवारी निकलती है। नगर में भगवान सबको दर्शन देते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं, पहली बात। उसके बाद फिर इसको मुख्य सवारी भी कहा गया, इसके बाद उसको शाही सवारी भी कहने लगे, और इसके बाद अब राज्य सवारी भी इसको कहा जाता है। उससे कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति उस बात से आई है कि शाही शब्द गुलामी का शब्द है। तो यदि जिन संतों ने, जिन विद्वानों ने ये व्यवस्था को उठाया कि ये शाही शब्द गुलामी का है, तो पहले तो इनको खुद ही कोई बोध नहीं है, खुद ही को ज्ञान नहीं है शायद कि शाही शब्द शाही स्नान से भी जुड़ा था, पेशवाई से जुड़ा हुआ है, पेशवाई से सामंतवादी शब्द जुड़ा। तो पहले यदि ये सब विद्वान थे, सारा अखाड़ा परिषद यदि विद्वान था, हजारों महामंडलेश्वर विद्वान थे, तो पहले तो अपने घर के में सुधार कर लेना था, फिर महाकाल बाबा की बात करना थी, फिर महाकाल बाबा की सवारी की बात करना थी। लेकिन वो तो क्या नहीं, जहाँ से सस्ता प्रचार मिले उस बात को उठाना। देश में सनातन धर्म में कई प्रकार के कुठाराघात हो रहे हैं, लेकिन वहाँ इस प्रकार की बात कभी ये लोग लेके नहीं आते, केवल जहाँ सस्ता। फिर भी हमारा महाकाल की सवारी है, हम तो ये कहना चाहेंगे वो महाकाल की सवारी है। फिर उसके बाद जब देश के सर्वोच्च व्यक्ति शंकराचार्य ने शाही और शाही शब्द का अंतर्भेद व्याकरण से कर दिया, शब्दों से कर दिया, तो अब तो इसके बाद देश में कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए और कोई बात ही नहीं होना चाहिए। महेश जी, तो लगातार शब्द बदलते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि इस पर और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है, जिससे समझ में आए कि आखिर ये शाही शब्द आया कैसे, और तमाम जो संत थे जो शाही सवारी का उपयोग करते थे, आखिर उन्होंने इससे सवारी को, बाबा महाकाल की सवारी को शाही शब्द ही क्यों दिया। ठीक है, मैं हमारे साथ में शैलेशानंद महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, जिस प्रकार से यहाँ पर महेश पुजारी जी का कहना था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पुजारी जी विद्वत व्यक्ति, उनकी सभी बातों के अंदर कहीं न कहीं गंभीरता है, किंतु एक विषय पे कहूंगा कि हम जैसा महामंडलेश्वर यदि किसी बात के ऊपर प्रतिक्रिया देता है तब मांगी जाती जब देता है, हम किसी सस्ते प्रचार के लिए प्रतिक्रिया नहीं देते जी। यदि हमसे विचार पूछा गया तो हमने विचार दिया, और विचार भी इसलिए दिया कि हम चाहते हैं इस पे शास्त्रार्थ हो, इसके ऊपर सभी लोग मिल करके समाज का प्रत्येक वर्ग जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। शैलेशानंद जी महाराज जी, जिस प्रकार से आपकी प्रतिक्रिया सामने आई थी कि शाही शब्द हटाना चाहिए, इसको लेकर अविमुक्तेश्वरानंद जी की एक प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि शाही शब्द का गलत उच्चारण किया जा रहा है, शाही सवारी नहीं बल्कि वो शाही सवारी है। जी, देखिए, सबसे पहले विद्वत परिषद ने इस बात को उठाया, पिछले 20 वर्षों से बातें चल रही है। 20 वर्ष पूर्व भी इस प्रकार की बातें हुई थी, हमने त्रिभाषीय चतुर्भाषीय सूत्रों की बातें करी थी। तो हमारा उद्देश्य धार्मिक वैमनस्य या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं है जी। हमारा उद्देश्य हिंदी भाषा के गौरव को स्थापित करना। हम पूरे राष्ट्र के अंदर जाते हैं, आप किसी एक राज्य में जाइए तो उनकी जो रीजनल भाषा है उस भाषा के आगे हिंदी को गौण कर दिया जाता है। दक्षिण भारत में जाइए तो मेट्रो के ऊपर से हिंदी भाषा के पटल जो है हटा दिए जाते हैं, वहां पर उनकी भाषा आती है। यदि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है तो हिंदी बांधती है, तो इसके अंदर कहीं धार्मिक विद्वेष या राजनीतिक विद्वेष की बात नहीं थी। हमने ये कहा था कि शाही शब्द की जगह एक प्रस्तावना करी थी, एक सलाह दी थी, वो भी विद्वत परिषद की प्रतिक्रिया के बाद में, उनकी मांग के बाद में।
कि यदि हम शाही शब्द की जगह ऐसा रखें तो यह भी उचित हो सकता है, किंतु साथ में आप याद रखिए हमने ये भी कहा था कि इस राष्ट्र के अंदर विद्वत परिषदें हैं, वाराणसी की है, उज्जैन की है और भी धार्मिक नगरियों की है, उचारी संघ है, हमने ये भी कहा था। अच्छा, तो जो अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का जो बयान सामने आया था उसको लेकर आपका क्या कहना है? उनकी जो प्रतिक्रिया सामने आई थी कि शाही सवारी होती है, शब्द का उच्चारण सही करना पड़ेगा, तो ये और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, शास्त्रों को खंगालने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा था। बिल्कुल सत्य है, खंगालने की आवश्यकता है और साथ में ये भी है यदि किसी भी अभिव्यक्ति से हमारी गुलामी का परिचायक होता है, किसी भी अभिव्यक्ति से कोई किसी कलुषित काल का बोध होता है, किसी भी अभिव्यक्ति से मध्यकाल की आक्रांतों की गंध आती हो, किसी भी अभिव्यक्ति के अंदर 1780 के सन्यासी रेबेलियन, सन्यासी क्रांति के विरुद्ध कोई बात जाती हो तो हम साधु संत जरूर बोलेंगे। जो हमें ज्ञान देते हैं कि शब्दों का चयन क्या होना चाहिए, उन्हें याद रखना होगा 1780 के अंदर कोई राजा रजवाड़े नहीं लड़े थे, यही सन्यासी ये नागा लड़े थे। और उसके अंदर आप देखेंगे आनंद मठ को पढ़िए बंकिम चंद्र जी की, उसके अंदर जब वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत हो गया, उसकी जब रचना हुई थी तो रचना भी उसी शाब्दिक परिभाषा के आधार पर हुई थी जिसके अंदर भारतीय सनातन का उद्भव होता हो, भारतीय सनातन का प्रचार होता हो। तो हमारा विषय सिर्फ और सिर्फ भारतीय सनातन हिंदू धर्म का प्रचार है, हमारा उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थापना है। इस राष्ट्र को यदि एक सूत्र में बांधती है तो हिंदी भाषा बांधती है। महेश पुजारी जी भी हमारे साथ में जुड़े, एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेती हूँ। महेश जी, क्या ये प्रतिस्पर्धा का कहीं ना कहीं देखा जाए देश में यदि शंकराचार्य जी ने जो बात बोल दी है जी वो सर्वोपरि है, और आदरणीय यदि हमारे शैलानंद जी शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो शैलानंद जी महाराज हमारे शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ कर ले। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि पुजारी जी, शंकराचार्य जी जो बात बोलेंगे हमारे लिए सारा आंखों पे, हम इसको शंकराचार्य जी के खोज के महामंडलेश्वर केवल शंकराचार्य को मानते हैं, और शंकराचार्य जी ने यदि अपने मुखारबिंद से जो बात कह दी है वो सर्वोपरि है और वो देश के लिए सर्वोपरि है, और हम उसी को मानेंगे और उसी के पीछे हम सनातन धर्म के लोग चलेंगे। सनातन धर्म के 70 करोड़ लोग हैं जो ठीक है महेश जी, इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शैलेशानंद महाराज जी साफ तौर पर महेश जी का यही कहना है कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा है, जो बयान सामने आया है, शंकराचार्य महाराज जी का बयान सामने आया है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। अब इसे लेकर आपका क्या कहना है? सहमत हूँ उनसे सहमत हूँ। बात उठी थी आपके इस विषय की, शास्त्रार्थ की। देखिएगा, इस देश के अंदर यदि सनातन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और हम जितनी भी अखाड़ों की सेना बनी वो आदि गुरु शंकराचार्य के जरिए बनी। यदि इस राष्ट्र के ये शंकराचार्य सभी मिलकर के कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे लिए सर्वमान्य है। हमारे लिए तो क्या, इस देश के प्रत्येक हिंदू के लिए सर्वमान्य होना चाहिए। परंतु जहां तक बात उठती है इस विषय के ऊपर चिंतन की, हमसे प्रतिक्रिया मांगी गई, हमसे सलाह मांगी गई, हम सलाह देते हैं जी। और आपकी इस विषय के ऊपर हमने हमारा पक्ष प्रस्तुत करा। यही पक्ष यदि हमसे शंकराचार्य जी मांगेंगे तो हम उनके समक्ष भी उनके चरणों में यही निवेदन करेंगे। देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और संतों में दो मत देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि तमाम ऐसे संत हैं जिसे तमाम सनातनी जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो सुनते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं। जब संतों में ही अगर दो फाड़ होगी, दो अलग अलग मत होगी, तो आखिर तमाम जो लोग हैं सनातनी धर्म को जो अपनाते हैं और संतों के कहने पर चलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक अलग विषय देखने को मिलेगा। और उसके पीछे जो संत अलग अलग मत दे रहे हैं उससे संदेश क्या जाएगा? ये शुभ शुरुआत है। किसी भी विषय के ऊपर यदि बड़े सहज अच्छे वातावरण के अंदर चर्चा होती है, संतों के अंदर भी दो मत आते हैं। आप देखेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के समय पर जो वाद विवाद होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, उसके अंदर भिन्न मतों के लोग आते थे, भिन्न संप्रदाय के लोग आते थे, सबके अपने अपने मत होते थे। कितनी अच्छी शुभ शुरुआत है। यदि संतों के अंदर भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया आ रही, कोई पक्ष में आएगी, कोई विपक्ष में आएगी, तभी तो जाकर के इस मंथन के बाद में तो अमृत का निकलना होगा। तो हम तो अमृत विचार को निकालने के लिए ठीक है। मैं एक प्रतिक्रिया महेश जी से भी ले लेती हूँ। महेश जी, यहाँ पर सीधे साफ तौर पर कहना है शैलेशानंद महाराज जी का कि शास्त्रार्थ होना चाहिए, तो क्या इस शब्द को लेकर होना चाहिए शास्त्रार्थ? महेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी बोलिए जी। क्या जी, शैलेशानंद जी महाराज का कहना है कि शाही शब्द को लेकर अब शास्त्रार्थ होना चाहिए संतों के बीच में, ताकि जो स्पष्ट जानकारी है वो निकलकर सामने आ सके। तो क्या होना चाहिए? नहीं है, शाही है, और शाही का विश्लेषण अभिमुक्तानंद शंकराचार्य जी ने कर लिया है। अब इसके विषय में हम ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। हमारे तो महाकाल बाबा की सर्वोपरि सवारी है, वो उसको राजा की सवारी कहेंगे हम,
महाकाल की सवारी कहेंगे, मुख्य सवारी करेंगे, राज्य शाही सवारी भी कह सकते हैं और शाही सवारी भी हम कहेंगे, ये हमारा कहना। ठीक है, तो मतलब कि अब से शाही नहीं बल्कि शाही सवारी ऐसे कहा जाएगा। शाही है। जी, हमारे आज शंकराचार्य ने जो कहा है, अपभ्रंश हुआ है शब्दों का, शाही। जी, तो फिलहाल के आप सभी दोनों ही महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए। शास्त्रार्थ कर सकते हैं। जी, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जी, तो देखिए अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर जो महाकाल के महेश पुजारी है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इसे शाही सवारी भी कहा जा सकता है, राजसी सवारी भी कहा जा सकता है और अंतिम सवारी भी कहा जा सकता है। यानी कि शब्द अनेक होगी लेकिन भावनाएं केवल एक ही होगी। तो इसको लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जिस प्रकार से यहाँ पर बातचीत हुई है और दोनों ही संतों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि शाही शब्द का जो उच्चारण किया जाता था वो गलत तरीके से उच्चारण किया जाता था। जिस प्रकार से अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा था कि शाही सवारी है, तो अब इसे शाही सवारी, राजसी सवारी या अंतिम सवारी कहा जा सकता है, लेकिन शाही शब्द से अब भी कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।